अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन का थर्ड लेक्चर डिस्कस करा था, जिसके अंदर बेटा हमने डिस्पोजल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट सीखा था। जिसमें हमने ये सीखा था कि जब बिजनेस किसी नॉन करंट एसेट को बेचता है तो उसको बेचने में या तो गेन होता है या तो लॉस होता है। और उस गेन और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बेटे हम बनाते थे डिस्पोजल का अकाउंट। और फिर हमने ये सीखा था कि जब हम किसी भी एसेट को बेचेंगे तो उसमें हम टोटल 8 एंट्रीज बनाएंगे। खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया और पैसे आ गए, और गेन या लॉस की एंट्री। उसके साथ हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करा था जिसके अंदर हमने एंट्रीज बनाई थी। आज वाली क्लास के अंदर बेटा हमें जो है, लेक्चर क्लास की लास्ट क्लास है, और आज वाली क्लास के अंदर हमने जो है टी अकाउंट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेप्रिसिएशन के टॉपिक के लिए। ये टी अकाउंट समझने के बाद कुछ पॉलिसीज डिस्कस करेंगे और आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्लास से फिर हम इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन के पास पेपर्स की तरफ जाएंगे जो मैंने बनाई हुई है, 10 साल के पास पेपर्स की वर्कशीट। तो बेटा अगर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो टी अकाउंट बेटा एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर सकता है, वो टेस्ट कर सकता है बेटा आपसे एसेट का अकाउंट। एसेट का अकाउंट का मतलब क्या है कि बिजनेस के पास जो भी नॉन करंट एसेट है ना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के पास मोटर व्हीकल है। तो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि भाई आप मोटर व्हीकल का टी अकाउंट बनाओ, या आप मशीनरी का टी अकाउंट बनाओ, या आप फिक्सचर एंड फिटिंग्स का टी अकाउंट बनाओ, या कंप्यूटर इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओ। तो बिजनेस के पास जो भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं ना, एग्जामिनर अक्सर उनसे कहता है कि आप उसका टी अकाउंट बनाओ। तो ये टी अकाउंट बनाने के टोटल 3 स्टेप्स हैं और बहुत ही आसान है। पहला स्टेप ये है कि साल के स्टार्ट में कितने एसेट्स थे, कितने नए आए और कितने चले गए। क्या करना है भाई, साल के स्टार्ट में कितने थे, कितने नए आए और कितने चले गए। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि करंट ईयर में यानी कि साल के एंड में तुम्हारे पास कितने एसेट्स अवेलेबल है। अब देखो फॉर एन एग्जांपल, लेट्स अज्यूम हमें मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाना है। मोटर व्हीकल एक एसेट है, नेचर क्या है, बढ़ेगा तो डेबिट ऑब्वियसली, कम होगा तो क्रेडिट। सबसे पहले बेटा आप क्या लिखोगे, ओपनिंग वैल्यू, कि साल के स्टार्ट में हमारे पास कितने व्हीकल्स थे। ऑब्वियसली नेचर डेबिट है तो ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड पे आ जाएगी। फिर अगर आपने कोई नया व्हीकल खरीदा है तो आपके एसेट्स बढ़ेंगे, किस साइड पे रिकॉर्ड कर लोगे, डेबिट साइड पे। अब आप नया व्हीकल बैंक के थ्रू भी खरीद सकते हो और कैश के थ्रू भी खरीद सकते हो और उधार पे भी खरीद सकते हो। और अगर आपने कोई एसेट बेच दिया तो वो तुम्हारी लाइफ से जा रहा है, तुम्हारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आप इसलिए एसेट के अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। बहुत सिंपल। तो करना क्या है, कितने थे, कितने आए और कितने चले गए। अच्छा, जो चले गए अगेन उनकी ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था। जैसे लेट्स एज्यूम एक एसेट था, आपने लिया लाख रुपए का था और वो आपने 40,000 का बेच दिया। तो आप अपनी बुक्स में ये नहीं लिखोगे कि 40,000 वाला एसेट्स गया, आप लिखोगे मेरे पास से लाख रुपए वाला एसेट गया, क्योंकि आपको लाख रुपए का ही पड़ा था। तो इसलिए आप इधर क्या लिखोगे, मेरे पास से कितने वाले एसेट चले गए, लाख रुपए वाले एसेट चले गए। तो एसेट का अकाउंट सबसे आसान अकाउंट है। कितने थे, कितने नए आए और कितने चले गए, सबकी ओरिजिनल वैल्यू जब भी मैंने कॉस्ट लिखी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, साल के स्टार्ट में एक्वा थी, थोड़े से पैसे आए तो रेवो खरीद ली, एक्वा बेच दी। सही है। देखो एक्वा थी, रेवो आई तो रेवो डेबिट, एक्वा चली गई तो एक्वा को क्रेडिट कर दिया। तो साल के एंड में क्या बच गई, रेवो बच गई। ये सीन है भाई। तो एसेट का अकाउंट के 3 स्टेप्स हैं, कितने थे, कितने नया और कितने चले गए। जो नया आया एसेट बढ़ गए, डेबिट कर दो। जो चला गया एसेट्स कम हो गए, क्रेडिट कर दो। इन द एंड जो साइड वीक वहां बैलेंस कैरेट डाउन और उसकी ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन। ये ब्रॉड डाउन बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक साल के एंड में कितने एसेट्स अवेलेबल हैं। जैसे लेट्स अज्यूम साल के स्टार्ट में 1 लाख रुपए के व्हीकल थे, 50,000 के नए खरीद लिए और 40,000 वाले व्हीकल बेच दिए। तो साल के एंड में कितने व्हीकल्स बच गए, 1,10,000। टोटल ये 1.5 लाख आ रहा था, ये 40,000 आ रहा था, तो एक 10 से वीक थी। क्लियर सीन, गुड सीन हो गया भाई। तो एसेट का अकाउंट बहुत सिंपल है। अच्छा, जो दूसरा अकाउंट जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को मसला होता है जबकि सबसे आसान अकाउंट है, जो है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अगेन बेटा डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है, एस्टिमेशन है।
और मैंने आपको बताया था कि आप अपनी लाइफ में जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे सारे के सारे प्रोविजंस क्या होते हैं बेटे, कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है, एसेट्स का ऑपोजिट। बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो बेटा डेबिट। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है बेटा, बढ़ता है तो क्रेडिट होगा और कम होगा तो डेबिट होगा, क्योंकि ये प्रोविजन है, कॉन्ट्रा एसेट है। एसेट्स का ऑपोजिट, बढ़ता है क्रेडिट, कम होता है डेबिट। जब ये क्रेडिट नेचर है तो इसीलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा, वो हमेशा किस साइड पे आएगा बेटे, क्रेडिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इसमें दो और चीजें आती हैं। एक, जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, और जो एसेट्स करंट ईयर में अवेलेबल हैं उनकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन भी तुम्हारी लाइफ से चली गई। जब उसकी डेप्रिसिएशन तुम्हारी लाइफ से बेटा चली गई, तो तुम्हारे प्रोविजंस, तुम्हारे कॉन्ट्रा एसेट बेटा क्या हो गए, कम हो गए। तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लोगे बेटे, डेबिट साइड पे। इसीलिए जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन किस साइड पे आएगी बेटा, डेबिट साइड पे, क्योंकि तुम्हारे प्रोविजंस, तुम्हारे कॉन्ट्रा एसेट्स कम हो रहे हैं। सही है। तो पहला स्टेप है ओपनिंग बैलेंस लिखना। दूसरा स्टेप है जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो। जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन तुम्हारी लाइफ से चली गई, तुम्हारे प्रोविजंस, तुम्हारे कॉन्ट्रा एसेट्स कम हो गए। और कॉन्ट्रा एसेट कम होते हैं तो तुम उसको क्या करते हो बेटा, डेबिट करते हो। इसीलिए डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन को किस साइड पे रिकॉर्ड कर लोगे, डेबिट साइड पे। अब बेटा आप निकालते हो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। करंट ईयर में जो एसेट्स अवेलेबल होते हैं ना उनकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हो। जैसे हमारी एग्जांपल में क्या था, एक्वा थी, रेवो आई, एक्वा चली गई। तो करंट ईयर में कौन सी गाड़ी खरीदी है, रेवो खरीदी है ना। तो रेवो डेप्रिशिएट भी होगी ना भाई, पाकिस्तान में तो नहीं होती, खैर दूसरे मुल्कों में तो होती है। तो रेवो डेप्रिशिएट होगी। तो रेवो की तुम डेप्रिसिएशन निकालोगे, वो तुम्हारा करंट ईयर का खर्चा है, क्योंकि तुम उसको यूज कर रहे हो। तो तुम्हारा प्रोविजन, तुम्हारे कॉन्ट्रा एसेट बेटा बढ़ जाएंगे। जब कॉन्ट्रा एसेट बढ़ते हैं तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लोगे, क्रेडिट साइड पे। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जब तक तुम्हें निकालनी है ना, तो तुम सबसे पहले ये देखो कि करंट ईयर में कितने एसेट्स अवेलेबल हैं और उनकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लो। सिंपल। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टोटल तीन स्टेप्स हैं। ओपनिंग वैल्यू, क्रेडिट साइड पे मैंने बता दिया क्यों। जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन तुम्हारी लाइफ से चली गई, कॉन्ट्रा एसेट कम हुए, डेबिट साइड पे। और एक, जो करंट ईयर में एसेट्स अवेलेबल है उनकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करोगे। जब उनकी डेप्रिसिएशन निकालोगे तो तुम्हारे प्रोविजंस, तुम्हारे कॉन्ट्रा एसेट बढ़ जाएंगे। तो उनको किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड पे। अच्छा सर, यहाँ पे आपने इनकम स्टेटमेंट लिखा है, क्यों। बेटा हम ये शो कर रहे हैं कि करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है ना, उसको हमने एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है। क्योंकि बेटे मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि करंट ईयर के एक्सपेंस शुड बी मैच्ड अगेंस्ट योर करंट ईयर इनकम। यानी जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लो। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इसी साल की है ना, इसी साल के एसेट्स का खर्चा है, तो उसको मैंने इसी साल अपनी इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड कर लिया। तो वहां एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो इधर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नाम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का यूज हुआ है। रेफरेंस हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देते हैं। सही हो गया बेटा। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, तीन चीजें। ओपनिंग वैल्यू, जो एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन, और जो करंट ईयर में एसेट्स अवेलेबल हैं उनकी डेप्रिसिएशन। बस इन द एंड जो साइड वीक वहां कैरेट डाउन, उसकी अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन। सिंपल इज दैट। बहुत आसान। सवालात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर तुम लोग को समझ आएगा। लास्ट ही अकाउंट बेटा बचा है, और जो लास्ट ही अकाउंट है बेटा ये है डिस्पोजल का अकाउंट। अब ये जो डिस्पोजल का अकाउंट है ना बेटे, ये प्योरली बेस्ड है जो कल हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी उस पे। डिस्पोजल की बेटा कितनी एंट्रीज थी, 8। खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया, पैसे आ गए, और एक गेन लॉस की। बेटा खरीदा था तो उस एसेट को बेच रहा हूं, वो एसेट मेरी लाइफ से जा रहा है, तो मैंने एसेट के अकाउंट को क्या कर दिया था, क्रेडिट। तो डेबिट किसको कर दूंगा बेटा, डिस्पोजल के अकाउंट। तो देखो मैंने डिस्पोजल के अकाउंट को डेबिट कर दिया।
रेफरेंस ऑपोजिट देते हैं। जैसे लेट्स अज्यूम अगर ये मोटर व्हीकल का अकाउंट है, तो मैंने मोटर व्हीकल के अकाउंट को ही क्रेडिट करा है, लेकिन नाम डिस्पोजल का लिखा, नाम उल्टे लिखते हैं। और डिस्पोजल का अकाउंट को डेबिट करा तो नाम मैंने मोटर व्हीकल का लिखा है। ठीक है, रेफरेंस ऑपोजिट अकाउंट का। तो खरीदा था मैं क्या था, कि मैं एसेट को बेच रहा हूँ। एसेट मेरी लाइफ से जा रहा है, लेट्स अज्यूम मोटर व्हीकल है। मोटर व्हीकल मेरी लाइफ से जा रहा है, तो मैंने मोटर व्हीकल के अकाउंट को क्रेडिट करा। तो डेबिट किसको कर दिया, डिस्पोजल के अकाउंट को। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या थी, इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल कर लिया तो उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई। जब उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई तो मेरे प्रोविजंस, मेरे कॉन्ट्रा एसेट क्या हो गए, कम। इसीलिए मैंने डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्या करा, डेबिट। तो क्रेडिट किसको कर दिया, डिस्पोजल के अकाउंट को। अब अगेन नाम उल्टे यूज किए, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डिस्पोजल का नाम, डिस्पोजल के अकाउंट में डेप्रिसिएशन का नाम, नाम उल्टे लिखते हैं। तीसरी एंट्री क्या है, पैसे आ गए। पैसे आ जाएंगे तो कैश और बैंक डेबिट, या तो कैश में आएंगे या तो बैंक में। तो कैश और बैंक डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्पोजल का अकाउंट। तो अगेन डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नाम सिर्फ कैश बैंक का यूज हुआ है। सही है। इन द एंड बेटा या तो गेन होता है या लॉस होता है। अगर लॉस होता है तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा। तो क्रेडिट किसको करोगे, डिस्पोजल के अकाउंट को। और अगर गेन होता है तो गेन इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। तो डेबिट किसको कर दोगे, डिस्पोजल के अकाउंट को। इधर डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हुआ है, याद रखना। गेन डेबिट नहीं हुआ है, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हुआ है। नाम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट गेन का यूज है, नाम उल्टे यूज करते हैं। सही है। इन द एंड डिस्पोजल के अकाउंट के टोटल्स हमेशा इक्वल आएंगे। इस अकाउंट का कभी भी कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ बेची थी वो खत्म हो गई, अगले साल ब्रॉट डाउन को कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है। तो ये सीन होता है। तो डिस्पोजल का अकाउंट इज प्योरली बेस्ड ऑन एंट्रीज। खरीदा था तो एसेट जा रहा है तो एसेट क्रेडिट, डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट। इस्तेमाल कर लिया तो डेप्रिसिएशन जारी है, प्रोविजन कम, कॉन्ट्रा एसेट कम। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो गया, डिस्पोजल का अकाउंट। पैसे आ गए तो कैश बैंक डेबिट, क्रेडिट क्या हो गया, डिस्पोजल का अकाउंट। लॉस हो रहा है तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट क्या हो गया, डिस्पोजल का अकाउंट। गेन हो रहा है तो इनकम है, इनकम क्रेडिट, डेबिट क्या हो गया, डिस्पोजल का अकाउंट। इतना सिंपल है। तो तुमने सिर्फ कनेक्ट करना है, नेचर वाइज देखनी है। जो चीज, जहां पे जो चीज नहीं आ रही वहां पे डिस्पोजल है। जैसे मोटर व्हीकल जा रहा है तो मोटर व्हीकल क्रेडिट हो गया, डेबिट पे कुछ नहीं आ रहा तो डिस्पोजल। सही है। तो ये तीन टी अकाउंट्स हैं जो एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर सकता है, एसेट का अकाउंट, डेप्रिसिएशन का अकाउंट, एंड डिस्पोजल का अकाउंट। लास्ट चीज जो बेटा एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर सकता है, वो टेस्ट कर सकता है बेटा पॉलिसीज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब पॉलिसीज में क्या है, एक तो पॉलिसी ये कि आपको मेथड बता देगा कि स्ट्रेट लाइन से करना है, रिड्यूसिंग से करना है, या क्या रेट होगा, ये सब। एक और जो पॉलिसी है जो एग्जामिनर आपको बोल सकता है, वो ये कह सकता है कि अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। अच्छा, परचेज को एग्जामिनर एक्विजिशन भी लिख सकता है। मतलब एक ही होता है, एक्विजिशन मतलब खरीदना, परचेज मतलब भी खरीदना। तो ये थोड़े से फैंसी वर्ड यूज करके कंफ्यूज करता है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, बट नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इस पॉलिसी का मतलब क्या है, इस पॉलिसी का बेटा मतलब ये है कि जिस साल खरीद रहे हैं ना, उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और जिस साल बेच रहे हैं उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अगर एग्जामिनर ने ये पॉलिसी लिखी है तो अब देखो ये क्या होगा। लेट्स एज्यूम तुम्हारा ईयर एंड हो रहा था 31 दिसंबर को। तुमने एक एसेट खरीदा 1 नवंबर को। तो अगर उसूलन देखूं तो नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। बट अगर ये पॉलिसी है ना कि जिस साल खरीद रहा हूं उसमें पूरे साल की चार्ज होगी, तो फिर तुम 2 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, तुम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। क्योंकि पॉलिसी ने कहा कि जब भी खरीदो हमेशा पूरे साल की लगाना है। यानी अगर तुमने 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है और एक एसेट 30 दिसंबर को भी खरीदा है, तो भी तुम पूरे साल की चार्ज करोगे। क्योंकि पॉलिसी क्या कह रही है, जब भी खरीद रहे हो हमेशा डेप्रिसिएशन पूरे साल की ही चार्ज करनी है, महीने और दिन काउंट नहीं करने हैं। तो अगर दिसंबर ईयर एंड है, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को भी खरीदा है, 31 को भी खरीदा है,
तो भी तुम पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्योंकि पॉलिसी में लिखा है। और जिस साल बेच रहे हो उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी भाई। सर इसका क्या मतलब? लेट्स अज्यूम तुमने एक एसेट 2020 में खरीदा, और 2023 के 31 दिसंबर को तुमने उसको बेच दिया। 20 के 1 जनवरी को खरीदा था, तो 2020 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 2021 की होगी, और 2022 यानी कि 2022 की भी होगी। 23 का ईयर काउंट नहीं होगा, हालांकि वो भी पूरे साल ही चलाइए, देखो 31 दिसंबर को बेच रहा हूँ। बट पॉलिसी ने क्या कहा है कि जिस साल बेच रहे हैं उस साल को काउंट नहीं करना। अब ये कंपनी की पॉलिसी है तो हमें उसको फॉलो करना है। तो इसीलिए हम 2023 यानी कि 2023 का ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी जब भी एग्जामिनर आपको लिख के देना तो उसमें आपको कभी भी मंथ काउंट नहीं करना है। जब भी खरीद रहे हो पूरे साल की चार्ज करो, जब भी बेच रहे हो उस साल को काउंट ही नहीं करना। समझ में आ गया भाई? क्लियर सीन? स्टिल कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर देना, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी पॉलिसी जो एग्जामिनर कह सकता है, मंथली पॉलिसी, जो ऐसे लिख सकता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम ईच मंथ ऑफ ओनरशिप, ये लिख सकता है। या डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द ईयर ऑफ परचेज टू ईयर ऑफ सेल। इसका मतलब ये है कि जब से खरीद रहे हो जब तक बेच रहे हो सब काउंट होगा। मंथली पॉलिसी में आपको मंथ्स काउंट करना है या दिन काउंट करना है। जैसे अगर तुम्हारा ईयर एंड 31 दिसंबर है और तुमने एसेट नवंबर को खरीदा है तो सिर्फ तुम 2 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगाओगे, नवंबर और दिसंबर, कोई पूरे साल ही नहीं लगाओगे। क्योंकि मंथली पॉलिसी कहती है भाई जब खरीदा है और जब तक बेचा है सब काउंट होगा, मंथ्स और दिन सब काउंट होंगे। ठीक है। ईयरली पॉलिसी कहती है कि भाई नहीं, पूरे साल ही लगेंगे, और जब बेचने जबकि काउंट नहीं करेंगे। तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है बेटा। कुछ कंपनीज ये यूज़ करती हैं, कुछ कंपनीज ये यूज़ करती हैं। वैसे अप्रोप्रिएट यही है कि भाई जब से खरीदा है जब तक बेचा है सब काउंट करो, ताकि एक आंसर फेयर आए, कॉस्ट एक्यूरेट आए। सही है बेटा। तो ये पॉलिसीज हैं। ये था बेटा डेप्रिसिएशन का लेक्चर पूरा। लेक्चर फाइल चाहिए हो तो डीएम कर देना, मैं भेज दूंगा। तो अब बेटा इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हमने पास पेपर्स के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। 10 साल की पास पेपर्स की वर्कशीट है, मैंने पूरी करानी है। ठीक है। और फिर कुछ वर्कशीट मैंने एज अ होमवर्क बनाई हुई है, वो दूंगा तुम लोगों को। जब तक के लिए ख्याल रखो अपना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अगली क्लास से पहले रिवाइज करके आना। अल्लाह हाफिज़।